हे गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल की पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए, वरना आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। मगर ये वीडियो एक नई सीरीज़ है। मेरे मतलब एक फ्रेंड है, मतलब कमेंटर, मेरे सब्सक्राइबर जिनने मुझे ये सीरीज़ मतलब कहा है कि ना ये मांगा सीरीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने सोचा चलो इसी को ट्राई मारता हूँ। क्योंकि वो वाली जो सीरीज़ थी वो पहले से एक्सप्लेन थी। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और बताएँ कि ये कैसी है, और मुझसे कोई भी एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक होती है तो मुझे उसके लिए माफ़ करना। और यहीं पे ये वीडियो स्टार्ट होती है। फर्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो खाना बना रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खाना दिख रहा होता है मगर वो बना रही होती है। और वो लड़की खाने को बनाते-बनाते फिर उसको टेस्ट करती है। वो ये चेक करती है खाना ठीक है या ख़राब है। ब्रेकफ़ास्ट बना रही होती है सुबह का। फिर वो पीछे घड़ी की तरफ देखती है और वो एक रूम में जाती है। रूम का वो गेट खोलती है और उधर हमें दिखा जाता है एक बंदा होता है जो सो रहा होता है। वो शायद तक थका हुआ होता है। वो लड़की उसके पास जाती है और कहती है उठ जाओ। और है ना वो उसको उठाने की कोशिश करने लग जाती है। फिर जो बंदा है जो सो रहा था फिर उसके कान में आवाज़ आती है कि फादर, मतलब उसको कोई उसको पिता कह के बुला रहा है। तो वो आँख खोल के जल्दी से उठ जाता है और वो देखता है कि उसकी जो डॉटर होती है वो कहता है हाँ मैं उठ गया। फिर वो लड़की कहती है ब्रेकफास्ट के लिए देरी हो रही है, जल्दी से आ जाओ। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन पता चलता है जो डैड का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो दोनों ही सेम एज के हैं, मतलब थोड़ा 10-5 साल का ही अंतर होगा। और वो उसकी डॉटर कैसे बनी। और फिर हमें बताया जाता है 10 साल पहले यहाँ पे डंजन्स स्टार्ट हो गई थी। इधर डंजन्स नहीं कहेंगे, इधर रिफ्ट्स कहेंगे डंजन्स को। और यहाँ पे मतलब स्टार्ट हो गई थी आनी। यहाँ पे ये भी एकदम सोलो लेवलिंग जैसी सीरीज़ लग रही है। और फिर यहाँ पे रिफ्ट्स स्टार्ट हो गई थी आनी, और जितने भी लोग थे वो सब हैरान थे क्योंकि वो पहली बार देख रहे थे कि कोई गेट खोल रहा है और जो उनको अपने अंदर खींच रहा है। क्योंकि वो रिफ्ट होती है, वो उस बारे में नहीं जानते थे। उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं और वो इंसानों को मार देते हैं और उनको हराना पड़ता है। उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए कुछ यहाँ पे सुपर हीरोज़ भी आए। मतलब लोगों के पास नई-नई पावर एबिलिटीज़ आई, वो अवेकन हुए। औरत, आदमी सब अवेकन हुए और हमें ये भी बताया जाता है उनके अवेकनिंग के बाद उन पे अलग-अलग पावर्स आई। हर किसी पे एक अलग एबिलिटीज़ होती है और अलग पावर होती है, जिससे वो मॉन्स्टर्स को लड़ के हरा सकें। और मॉन्स्टर्स को मारने पर उनको बहुत सारे पत्थर या कुछ मिलते हैं। और जो भी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं उन्हें हंटर्स के नाम में कहा जाता है। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एक नॉर्मल इंसान के बराबर। नॉर्मल इंसान से उन पे 4 गुना ज़्यादा पावर होती है। फिर हमें बताया जाता है कि उनके पास एक स्टेटस बार होता है जो एकदम गेम की तरह होता है। वो उसमें एबिलिटीज़ बताई जाती है, स्ट्रेंथ बताई जाती है और एजिलिटी बताई जाती है। मतलब उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके स्टेटस बार में लिखी होती है, वो किस रैंक के हंटर हैं, किस रैंक के हैं, नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की होती है, वो कहती है चलो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएँ। मतलब वो तो लड़ने के लिए मॉन्स्टर से तैयार थे। अब सारी बात हमारे मेन कैरेक्टर पे पहुँचती है। हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल बंदा था जिसका नाम ली डोजून था। उसके पास कोई भी सुपर पावर अवेकन नहीं हुई थी और उसके 3 साल बाद उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक सरकार का एक कर्मचारी बन गया था, मतलब एक वर्कर बन गया था, वो गवर्नमेंट का। हमें अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो बैठा होता है कुर्सी पे, मगर जो उसका बॉस होता है वो कहता है डैनजीन जल्दी इधर आओ। और वो उसके पास जाता है, वो कहता है ये क्या कर दिया तुमने, ये रिपोर्ट सही नहीं है तो इसको सही करो। मतलब कोई बात होती है वो उसको कहता है। और हमें पता चलता है मैनेजमेंट टीम का सिटी हॉल होता है जहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब जितने भी वो होते हैं, मतलब डंजन्स, उनके बारे में पता लगाया जाता है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि जो हमारा डंजन मतलब ली है, वो कहता है मैं वो और इसको सही से करूँगा, और वो दुखी था। फिर वो बाहर आता है मतलब अपनी कंपनी का, और वो कहता है आज मेरा टास्क, मेरे साल का पहला टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया। और मतलब वो अपनी नौकरी से ज़्यादा खुश नहीं था, वो फिर भी कहता है मैं जैसे भी है नौकरी है। और फिर वो उसके वो पीछे आवाज़ आती है, वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे की तरफ एक ट्रक होता है। उस ट्रक को वो ट्रक वो उसको ठोक देता है और फिर वहाँ पे थोड़ी देर तक शांति हो जाती है, बहुत देर तक शांति बनी रहती है। फिर हमें बताया जाता है जो अपना ली होता है उसको ट्रक ठोक देता है, उसके कुछ देर बाद हमारे जो ली है उसकी आँखें खुलती हैं। वो देख के हैरान था क्योंकि उसके सिर पे सूरज पड़ रहा था। वो कह रहा था कि इतनी रात में सूरज कैसे पड़ रहा है? और फिर देखता है वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुँच चुका होता है। उसको देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान था, वो कहता है ये कौन-सा वर्ल्ड है? और फिर हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो डेंजिन है ये एक मूरियम वर्ल्ड नाम की एक जगह पे है, जो दूसरी दुनिया में है। और फिर हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का। फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो ली डॉन जून होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर, वो एक लड़की से बात कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो चाय पी रहा होता है आराम से चस्के मार के, और फिर वो लड़की देखी जाती है, वो नर्वस होती है बहुत ज़्यादा। और वो पता नहीं क्यों इतनी नर्वस होती है, हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और फिर हमें पता चलता है वो पता नहीं कोई फलाने व ढिकाना पता नहीं कौन-सी बातें उससे पूछता है, और वो लड़की भी हाँ सर मैं जवाब देती है। मेरे कुछ समझ में नहीं आती यहाँ से एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और वो है ना कोई एक्सीडेंट की बात करता है, शायद तक वही एक्सीडेंट है, वो ट्रक से हुआ है। और फिर हमें दिखा देता है वो लड़की वही है, वो हमें फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट में दिखाई गई थी। और जो वो अपना मेन कैरेक्टर है वो कोई पासकोड की बात करता है, फिर वो लड़की भी खुश हो जाती है, पता नहीं कौन सी
कौन सी बात कह दी उसने। और फिर वो कहता है कि है ना हम बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं ऐसा। और फिर वो कहती है शायद तक फिजिकली वैसे तो हम रोज़ मिल सकते हैं मगर आज पहले हुआ है मेरा। और शायद तक ये कोई हंटर है, नई हंटर बनने वाली है और ये हंटर जॉब में तो वैसे ही काम कर रहा है। और फिर वो बता जाती है कि मैं अकेली हूँ, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरी मदर ने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, अनाथ आश्रम में, मैं अकेली थी। फिर वो बोलता है क्या ये किसने बनाया? फिर वो कहती है ये मैंने बनाया। और ये क्या है? वो बोलता है, वो लड़की बोलती है ये ओमयूरी पता नहीं कौन सी डिश है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है क्या मैं इसको खा सकता हूँ? और वो लड़की कहती है हाँ ये मैं आपके लिए ही लाई थी। और फिर वो बड़े आराम से उसे खा जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है कि आप मुझे क्लियरली आप बता सकते हैं कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? फिर वो अपना मेन कैरेक्टर को वो फ़ोन दिखाती है अपना, और वही कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में और कुछ पता नहीं क्या-क्या उसमें लिखा होता है। कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है मगर फिर भी हम उसको थोड़ा यहाँ से प्लीज़ एक्सप्लेनेशन थोड़ी गलत है एपिसोड 2 में, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ और ये एक्सप्लेनेशन यहाँ समझ में नहीं आएगी आपको। और यहाँ से आप चैप्टर पढ़ सकते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। और हमें पता चलता है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ होता है। वही एक्सीडेंट्स आते हैं, वो ट्रक वाला एक्सीडेंट हो सकता है जिससे वो डिस्चार्ज हुआ हो। और फिर हमें पता चलता है उसके कार एक्सीडेंट के कारण, मतलब वो तो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था ना, कार एक्सीडेंट किसका हो गया? फिर वो कहता है कि है ना मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो पता नहीं मेरे को कौन-सी मेमोरीज़ याद आ रही है। फिर वो कहती है क्या तुम ठीक हो? वो लड़की पूछती है। और फिर वो बोलता है हाँ, मेरी बॉडी तो वैसे कंप्लीटली हेल्दी है मगर मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ कब हो सकता है, मगर मेरे को बहुत टेंशन रहती है और मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से कटती है। ऐसा वो उस लड़की से बात करते हुए कह रहा होता है। और वो आराम से कप धो रहा होता है, पता नहीं उसी का घर है तो वो कप क्यों धो रहा है? या ऑफ़िस में तो कप धो नहीं सकता, उसी का घर हो सकता है। और फिर हमें देखा जाए तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है, कोई चीज़ की बात करता है, फिर हमें उस चीज़ को समझ में नहीं आता और वो कहता है मैं अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में अकेला इंसान क्या क्यों? और वो लड़की थोड़ी टेंशन में, मतलब एकदम एकदम ऐसे सीरियस पोज़ में आ जाती है। फिर वो कहती है मुझे आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। वो कहता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? वो भी हैरान था क्यों उसको भी नहीं पता कि किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है। फिर वो लड़की कहती है आप मेरे फादर बन जाइए, मतलब वो उसको अपना फादर बना ले रही है। इसकी एज ज़्यादा नहीं होगी, एकदम 25-30 होगी और इसकी 20 होगी, तो इसने फादर बना लिया, क्या बात है। और वो कहता है क्या, मतलब इसी पे यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और ऐसी आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आज आ जाएगा तो प्लीज़ पूरा देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।